नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स केयर कोचिंग से अजय बोल रहे हैं। आज हम अलजेब्रा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पे हम लोग आने वाले हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि समीकरण x + 2 × 3x - 1 = 0 का हल समुच्च लिखिए। ठीक है ना। यहाँ हल समुच्च यानी पूरा तरह से इसको हल कर देना है। इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ क्वेश्चन था x + 2 × 3x - 1 = 0। ठीक है। इसको हल करने देखिए यहाँ गुना रहता है। ठीक है। और यह दो पार्ट में टूट चुका है, यानी इसका भी 0 है और इसका भी 0 है। यानी हम लोग इसको करने जा रहे हैं x + 2 = 0 और 3x - 1 = 0। अब यहाँ देखिए ये +2 है, इस तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा -2, और यहाँ 3x, यहाँ देखिए -1 है, इस तरफ ला रहे हैं तो क्या माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +1। इसलिए x = 1/3। ये माइनस रहेगा, बराबर किस तरफ लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया -2, 1/3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है x² = 3 का हल समुच्च लिखें। ठीक है ना। यानी क्वेश्चन कर रहा है x² = 9 का हल समुच्च लिखें। ठीक है। तो x यहाँ इसलिए देखिए यहाँ कैसे बनाएंगे, स्क्वायर इस तरफ करेंगे। ठीक है। स्क्वायर को इस तरफ करेंगे तो इधर स्क्वायर लाएंगे तो ये ±√9 में आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा, जब भी स्क्वायर को इस तरफ करेंगे तो ±√ में टूटता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ±9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। ठीक है। तो यहाँ प्लस दोनों 3 के बदले एक 3 बाहर आ गया, यानी रूट से दोनों 3 के बदले एक 3 आउट हो गया। तो यानी एक प्लस में 3 और एक माइनस में 3। यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है ना। एक +3 एक -3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नंबर 4 का रहा समीकरण का केवल मूल समुच्च लिखें। ठीक है। एक समीकरण दे दिया हमको 4x² = 1। ठीक है ना। तो इस यहाँ क्वेश्चन क्या था, 4x² = 1। इसका मूल समुच्च लिखने के लिए कह रहा है, यानी पूरा तरह से हल करना है इसका भी। तो यहाँ हम लोग x² बराबर क्या होगा 1 क्या आ जाएगा 4, ये 4 आ जाएगा बटा में। इसलिए x बराबर, इसको भी उसी तरह से करेंगे, स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो ±1/4। ठीक है ना। ये जब भी स्क्वायर उधर जाएगा तो ±√ में जाएगा, और यहाँ तो ऑलरेडी 1/4 था। अब यहाँ x बराबर ±, इसको हम 1 × 1 और 4 को 2 × 2 कर सकते हैं। x बराबर ±, ये दोनों 1 के बदले 1 और यहाँ दोनों 2 के बदले 1 2, यानी रूट में से जोड़ा को हम हटा दिए। दोनों 1 के बदले 1 बाहर आ गया, दोनों 2 के बदले 1 2 बाहर आ गया। अब यहाँ प्लस माइनस में है तो एक प्लस में 1/2 और एक माइनस में 1/2। यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं है, आप प्लस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नंबर 5 का रहा समीकरण का, यानी एक समीकरण दे दिया x² - 16 = 0। समीकरण का केवल मूल समुच्च लिखें। यहाँ x² - 16 = 0 का मूल समुच्च लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ एक काम कीजिए, x², ये -16 इस तरफ करेंगे तो क्या आ जाएगा +16। इसलिए x बराबर फिर उसी तरह से करना है, स्क्वायर इधर जाएगा तो ±√16। ठीक है। x बराबर ±16 को लिख सकते हैं 4 × 4। x बराबर ±, ये दोनों 4 के बदले 1 4 बाहर आ गया, रूट से हट गया। तो x का मान क्या आ जाएगा, एक प्लस में 4 और एक माइनस में 4। यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नंबर 6 का रहा है समीकरण 3x² = 12 का केवल मूल समुच्च लिखें। ठीक है ना। यानी कह रहा है कि 3x² = 12 का मूल समुच्च लिखना है, यानी हल करना है। इसका भी उसी तरह से हल करना है। यहाँ 3 चौको 12, 4 मरतबे काट दिए तो यहाँ आ गया x² बराबर
4, ठीक है ना। इसलिए x बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट 4। तो x बराबर यहाँ देखिए प्लस माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। तो x बराबर प्लस माइनस दोनों 2 के बदले 1 2, और यहाँ x बराबर एक प्लस में और एक माइनस में। यहाँ देखो एक प्लस 2 है और एक माइनस 2। यहाँ लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नंबर 7 कर रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल करें। इसको पूरा तरह से हल कर देना है। यानी क्वेश्चन करा 16x² माइनस 24x बराबर 0। इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी दे रहा 16x² माइनस 24x बराबर 0, ठीक है ना। तो इसको जो हम लोग इसमें हल करने के लिए देखिए यहाँ ये दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा। दोनों में 8 कॉमन है, 8 से ए भी कटेगा 8 से ए भी कटेगा। दोनों में x है, हम x कॉमन ले लिए, यानी 8x कॉमन ले लिए, ठीक है ना। अब कॉमन इसको बारी बारी से कॉमन लेंगे। यानी 16x² में हम लोग कॉमन कितना से ले रहे हैं 8x है, ठीक है। यानी कॉमन इन्हें भागा दे रहे हैं, 8x से भागा दे रहे हैं। तो 8 दूनी कितना 16, और ये 2 x था, एक x कट गया, तो यहाँ क्या बचा 2x, ठीक है ना। 16x² में भागा दिया 8x से तो 2x माइनस, अब 24x में भागा देना कितना से 8x से, ठीक। तो यहाँ 24x में भागा देना था 8x से, यानी कॉमन ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा 8 24, x कट गया, कितना मरतबे 3 मरतबे। देखिए x कैंसिल हो गया, 24 में भागा देंगे 8 से तो 3 मरतबे, अब बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ गुना है, गुना है तो 8x का भी 0 है और 2x माइनस 3 का भी 0 है। यहाँ से आप 2 भाग में तोड़ दीजिए, 8x बराबर 0 और यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ इसको हल कीजिए, इसलिए x बराबर 0 बटा में क्या आ जाएगा 8, और यहाँ 2x, ये माइनस इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है ना। इसलिए x बराबर यहाँ आपको, इसलिए एक मिनट, इसलिए x बराबर 3 बटा में 2 आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। यानी x का जो, अच्छा यहाँ भी देख लीजिए 0 में कोई से भागा देंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर 0 यहाँ, यानी x का 2 गो आंसर आ गया, एक 0 और एक 3/2, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल करें। इसको भी हल करना है। यानी क्वेश्चन है 7/5 x के पावर, एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, x के पावर 7 नहीं रहना चाहिए, यहाँ x² रहना चाहिए, ठीक है ना। इसको स्क्वायर कर दीजिएगा। यानी क्वेश्चन कर रहा है 7/5 x² बराबर 35, ठीक है ना। अब यहाँ 7 5 35, 5 से काट दिए इसको। अब यहाँ बचा x² बटा में 5 बराबर 5 किसी का बटा 1, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, x² गुना 1 तो क्या आ जाएगा x², और यहाँ 5 गुना 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग, इसलिए x बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस √25। ध्यान में रखना स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट में टूटेगा। इसलिए x बराबर यहाँ प्लस माइनस 25 को 5 गुना 5 कर रहे हैं, x बराबर प्लस माइनस दोनों 5 के बदले एगो 5, यहाँ आप प्लस में 5 और एक माइनस में 5, है ना। इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। यहाँ सुधार लेना है, यहाँ क्वेश्चन में x² है ना कि x⁻7। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। निम्नलिखित समीकरण को हल करें। 9x² + 2 बराबर 18, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 9x² + 2 बराबर 18, एक क्वेश्चन है। अब इसको हल करना है। 9x² यहाँ 18 है, +2 इधर गया तो -2, 9x² 18 में से 2 गया क्या बचा 16। अब यहाँ इसलिए x² बराबर 16 बटा में को 9 नीचे आ जाएगा,
है ना। एक्स स्क्वायर को अकेले छोड़ें तो बटा में क्या आ जाएगा 9, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 16/9। अब स्क्वायर को इस तरफ करेंगे, इसलिए x बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट 16/9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर प्लस माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 और 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। तो यहाँ हो गया प्लस माइनस, दोनों 4 के बदले 1 4, दोनों 3 के बदले 1 3। तो यहाँ देखिए रूट में से छट गया है, दोनों 4 के बदले 1 4 बचा है और दोनों 3 के बदले 1 3, रूट गायब हो गया, रूट हट गया। एक प्लस में एक माइनस में यहाँ करना पड़ेगा, एक प्लस में 4/3 कोमा एक माइनस में 4/3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नंबर 10 का रहा निम्नलिखित समीकरण को हल करें, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन दिया है 11x² - 8 बराबर 8 - 14x²। इसको हल करना है तो इसको हम 11x² - 8 बराबर 8 - 14x² लिख दिए यहाँ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ 11x² है, यहाँ देखिए -14x² को इस तरफ ला रहे हैं, तो माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, है ना। बराबर के हम लोग इस तरफ ला रहे हैं तो माइनस है तो प्लस आ गया यहाँ 14x²। अब यहाँ देखिए पहले से ऑलरेडी 8 था, अब हम इसको -8 को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस है तो क्या आ जाएगा +8, ठीक है ना। अब देखिए 11x² और 14x², अगर ये जोड़ेंगे तो क्या 11 14 कितना हो जाएगा 25x²। ये दोनों को जोड़ दिए 11x² और 14x², दोनों को जोड़े तो 25x²। ये दोनों का 8 8 कितना हो गया 16। अब इसलिए x² बराबर 16 बटा में ये 25 कहाँ आएगा नीचे, ठीक है ना। इसलिए x² बराबर 25 कहाँ आ गया 16 का नीचे, यानी 16 बटा में 25, ठीक है ना। अब यहाँ इसलिए x बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट में टूटेगा 16 बटा में 25, है ना। स्क्वायर इस तरफ किया तो प्लस माइनस रूट में टूट रहा है, तो x बराबर प्लस माइनस, अब यहाँ देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4, 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। x बराबर प्लस माइनस, दोनों 4 के बदले 1 4, दोनों 5 के बदले 1 5, है ना। रूट से बाहर आ गया, दोनों 4 के बदले 1 4 और दोनों 5 के बदले 1 5, ये दोनों रूट से बाहर आ गया। अब यहाँ देखो एक प्लस में और एक क्या करेंगे -4/5, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। समीकरण x² - 2x + 1 बराबर 1 का हल समुच्चय लिखें, यानी इसको भी पूरा तरह से हल कर देना है। क्वेश्चन क्या था x² - 2x + 1 बराबर 1, ठीक है ना। हल करना है। अब देखो हल कैसे होता है, बराबर के इस तरफ प्लस, देखिए बराबर के इस तरफ 1 1 काट दिए हम, ठीक है ना। या तो आप इसको इस तरफ भी ले जा सकते तो माइनस में होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा x² - 2x, इधर बचा 0, ठीक है ना। तो ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन हम x ले रहे हैं, ये 2x था, x कट गया तो x, यहाँ x कैंसिल हो गया तो -2 बराबर 0। ये समझ में आया ना कॉमन कैसे लिया गया। देखो x² में कॉमन x यानी भागा दिए हैं तो 1x कट गया तो क्या बचा 1x बचा, और यहाँ पे 2x में कॉमन लिए हैं x है तो x कट गया तो क्या बचा 2 बचा। अब यहाँ एक गुना है, ठीक है ना, तो x इसका भी 0 है और इसका भी 0 है, यानी x का भी 0 और x - 2 का भी 0। यहाँ से 2 भाग में कर देंगे, x बराबर 0 और यहाँ x - 2 बराबर 0। अब देखिए -2 है, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी x बराबर 0,2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हल करें, x² - 3x - 10 बराबर 0 को हल करना है। क्वेश्चन मेरे पास है x² - 3x - 10 बराबर 0, ठीक है ना। अब इसको हल करना है। अब यहाँ देखिए गुणनखंड मेथड लगाएंगे, पहला देखिए इसके आगे 1 छुपा हुआ है, यानी 1 गुना -10, यानी पहला और लास्ट में गुना करना है ना।
तो 1 गुना -10 तो कितना आ रहा है -10। यानी ऐसा दो अंक चाहिए कि गुना करने पे -10 और जोड़ने घटाने पे 3। दो अंक आपको लेना है जो गुना करेंगे तो 10 और जोड़ने घटाने पे 3। तो यहाँ आप 5 और 2 ले लीजिए, ठीक है ना। अगर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 और 5 गुना 2 करेंगे तो 10, ठीक है। चलो यहाँ देखो, इसको हल करते हैं। यहाँ था x², यहाँ हम लोग 2x में से 5x घटाएंगे तो -3 आएगा। 2x में से 5x घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। और यहाँ -10 बराबर 0 है ना। अब गुना भी करेंगे तो -10 आ जाएगा। 2 × -5 -10। अब ये दोनों में कॉमन है x, ठीक है। ये दोनों में हम x कॉमन ले रहे हैं। अब x² में से x जाएगा तो x बचेगा, प्लस x कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2। अब ये दोनों में -5 कॉमन, सॉरी ये दोनों में 5 कॉमन है। 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, ठीक है। तो ये -5 कट गया तो क्या बचा x। और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 में भागा देंगे 5 से तो कितना बचेगा 2 बराबर 0, ठीक है ना। 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको डिटेल से समझा देते हैं। यहाँ कॉमन कैसे लिया गया है। इसमें हम लोग -5 कॉमन लिए थे, ठीक है। अब यहाँ 5x में 5 से भागा देंगे तो 5 कट गया तो x। अब यहाँ पे 10 में से 5 से भागा दिया गया तो 2 है, ठीक है ना। अब देख लो, दोनों में x + 2 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग x + 2 कॉमन ले रहे हैं। अब x + 2 और x + 2 कट जाएगा तो क्या बचाएगा x, ठीक है। माइनस, अब x + 2 कट जाएगा तो -5 बराबर 0। कहने का मतलब है कि x + 2 दोनों में था तो हम कॉमन ले लिए, है ना। और बारी बारी से कॉमन लेकर के x - 5 आया है। अब इसका भी 0 है और इसका भी 0 है। यह x + 2 का भी 0 और x - 5 का भी 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x + 2 बराबर 0 और x - 5 बराबर 0। अब यहाँ देखो, ये +2 है, इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा -2, और ये -5 है, इधर भेजेंगे तो +5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x का मान आ गया -2 और 5, ठीक है, -2 और 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 को हल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ मेरे पास क्या है 2x² - 5x + 3 बराबर 0। अब यहाँ देखिए गुणनखंड मेथड लगाएंगे, ठीक है। यानी गुना करने पे 6 और जोड़ने घटाने पे -5। ऐसा दो अंक चाहिए कि गुना करेंगे तो 6 और जोड़ने घटाने पे -5, ठीक है। 3 मिल जाएगा आपको, 3 और 2। अगर 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आएगा। और हम 3 में से, है ना, -3 -2 करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। यानी अंक मिल गया 3 और 2। चलो इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग लेने जा रहे हैं 2x², यह हम करने जा रहे हैं -2x - 3x, है ना। -2 - 3 -5 आ जाए, यहाँ +3 बराबर 0, ठीक है। अब दोनों में देखो 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो हम लोग 2x कॉमन लेने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ 2x² में हम लोग कितना कॉमन ले रहे हैं 2x, यानी 2x² में 2x से भागा दे रहे हैं, 2 2 कट गया, है ना। तो क्या बचा x माइनस, अब 2x में भागा देना कितना 2x से, तो कट गया तो 1। आप डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हो। 2x² में भागा देंगे 2x से तो x बचेगा, और 2x में कॉमन लेंगे 2x से तो 1 बचेगा। अब ये दोनों में देखिए 3 कॉमन है, ठीक है ना। अब ये दोनों में 3 कॉमन है। अगर 3 इसमें 3x में कॉमन ले रहे 3 से, तो क्या बचेगा यहाँ x, और ये प्लस माइनस क्या हो गया -3 में भागा देंगे 3 से तो क्या आ जाएगा 1 बराबर 0। यानी 3 में 3 से कॉमन लेंगे तो 1, है ना। अब यहाँ x - 1 दोनों में कॉमन है,
फिर से लेने जा रहे हैं x माइनस वन कॉमन, ठीक है। अब x माइनस वन में x माइनस वन से भाग कॉमन लेंगे तो क्या बच रहा है यहाँ 2x, और यहाँ x माइनस वन में x माइनस वन से कॉमन ले रहे तो क्या बचा यहाँ 3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका भी यानी x माइनस वन का भी 0 है और 2x माइनस 3 का भी 0 है, यानी दो भाग में कर दो। यहाँ से x माइनस वन बराबर 0, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0 ले लिए हैं, तो यहाँ 2x बराबर ये माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, और इसलिए x बराबर 3 बटा में 2, यानी x का जो आंसर आ रहा है एक 1 और एक 3 बटा में 2, ये फाइनल आंसर है। अगर मैथ को समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। एक मिनट, एक क्वेश्चन और बच रहा है, सॉरी एक क्वेश्चन और बच रहा है यहाँ पे। एक क्वेश्चन और है, द्विघात समीकरण x² माइनस 2abx बराबर 0 के मूल निकाले, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे x² माइनस 2abx बराबर 0, ठीक है। अब ये दोनों में a कॉमन है और x कॉमन है, ठीक है ना। तो हम लोग दोनों में क्या ले रहे हैं, a है दोनों में कॉमन और दोनों में x कॉमन, तो ax कॉमन ले लिए, ठीक है। अब ax कॉमन लिए तो यानी बारी बारी से भागा देंगे, यानी कॉमन लेंगे इस दोनों में। तो ax² में कॉमन लेंगे ax से, है ना, तो क्या बचेगा, a कट गया, 2 x, यहाँ क्या बचा x माइनस। अब यहाँ देखिए अब किस में ले रहे हैं, इसमें से कॉमन ले रहे हैं x, है ना, यानी 2abx में कॉमन ले रहे हैं ax से, तो a कट गया, x कट गया, तो क्या बचा 2b, है ना। ऐसे भी डायरेक्ट देख सकते हैं, a कट गया, x कट गया, तो क्या बचा -2b बराबर 0। यानी डिटेल में अगर बोले तो ax कॉमन ले लिए, x² में से भागा दिए x है तो x बचा, और यहाँ पे भी ax में भागा दिए x है तो -2b बचा। अब इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, ax बराबर 0 और x माइनस 2b बराबर 0, ठीक है ना। इसलिए x बराबर 0 बटा में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक। अभी 0 में भागा देंगे a से तो क्या आएगा 0। अब यहाँ देख लो ये -2b है, इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा +2b, यानी x का मान आ गया 0,2b, ठीक है ना, 0,2b, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू।